अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपकी बेहद फरमाइश पर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बीफ कीमा मैकरोनी बनाने की रेसिपी। चिकन मैकरोनी तो आपने कई बार बना के खाई होगी, लेकिन आज आपको कीमे के साथ मैकरोनी बनाने का बहुत ही बेहतरीन सा तरीका मैं बताऊँगी। यकीन मानिए, आप जब ये मैकरोनी खाएँगे तो आपका बस नहीं चलेगा कि आप 2 की जगह 4 प्लेटें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैकरोनी को बॉईल करना है। पहला स्टेप यही होता है जब भी हम मैकरोनी बनाते हैं। तो मैकरोनी बॉईल करने का तरीका तो तकरीबन सभी को ही आता है। आधा किलो मैकरोनी मैंने ली। पानी यहाँ पर मैंने सबसे पहले बॉईल किया। जैसे ही पानी में बॉईल आ गया तो हमने इसमें मैकरोनी शामिल कर दी। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल मैंने शामिल किया। इसके बाद हमने टाइम देखते हुए 7 मिनट तक इसे पकाना है। 7 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे और इस पर हम ठंडा पानी ऊपर से डालेंगे ताकि आपस में ये चिपके नहीं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1.5 पाव के करीब कीमा है, 1 पाव से ज़्यादा है। तो यहाँ पर 2 कप के बराबर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब हमने इसे बॉयल करना है अच्छी तरह से। 20 से 25 मिनट तक हमने कीमे को अच्छी तरह से बॉयल करना है ताकि ये बिल्कुल एकदम सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पर बस हमने इसमें नमक डालना है और मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। तो चलिए हम इसे बॉयल कर लेते हैं। और बॉयल करने के बाद 20 से 25 मिनट के बाद इसका जितना भी पानी है वो सब आपने ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए कीमा बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। इसका सारा पानी हमने ड्राई कर लिया। अब सेम इसी कढ़ाई में हमने ऑयल लेना है। तो यहाँ पर हस्ब ज़रूरत ऑयल लेंगे। आधा कप के बराबर मैंने ऑयल लिया है। आधा किलो मैकरोनी हमने यहाँ पर ली थी। अब इसमें लहसुन जाएगा 2 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन आपने शामिल कर देना है। लहसुन को अच्छी तरह से हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए लहसुन का कलर गोल्डन होना शुरू हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर कीमा इसमें शामिल कर देना है। कीमा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। मैकरोनी एक ऐसी रेसिपी है जिसे बच्चों से लेके बड़ों तक सभी खाना पसंद करते हैं। सबकी बहुत ज़्यादा ये फेवरेट होती है, लेकिन इसे बनाने का सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको देसी स्टाइल बता रही हूँ। यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ हमने ले ली। शिमला मिर्च मैंने ली है, गाजर ली है, साथ में हरी प्याज है और इसका ऊपर वाला वाइट हिस्सा भी है। तो ये सारी सब्ज़ियाँ हमने इसमें शामिल कर देनी है। सब्ज़ियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर सब्ज़ियाँ लिए। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ियों को हमने बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। इनका जो क्रंच होता है ना, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। बस मैंने एक बार इसे मिक्स किया। इसके बाद मैं यहाँ पर आधा कप के बराबर इसमें टोमेटो केचप डाल गई हूँ। टोमेटो केचप आपने इसमें डालना है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। साथ ही में 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डालना है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस। तो ये सॉसेज इसमें चले गए। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिला लेना है सारी चीज़ों को। गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है, हाई फ्लेम पर इसे पकाना है। तो यहाँ पर इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मिनटों में ये बन जाती है। अगर आपके पास पहले से मैकरोनी बॉयल हुई हुई मौजूद है और कीमा भी मौजूद है बॉयल हुआ हुआ, तो इसको बनाने में 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए। 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर यूज़ किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से सारे मसालों को आपने मिक्स कर लेना है। अब इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने कीमा जब बॉयल किया था तब भी इसमें नमक यूज़ किया था और मैकरोनी को बॉयल करते टाइम भी मैंने आधा चम्मच नमक यूज़ किया था। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके बाद हमने मैकरोनी इसमें शामिल करनी है। आप देख सकते हैं एकदम एक मैकरोनी खिली हुई है, जबकि इसको हमने काफ़ी टाइम हो गया बॉयल किए हुए इसे रखे हुए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी नहीं आपस में जुड़ी हैं। तो आप जब डालने लगें तो एक बार और आप इसे ठंडे पानी से निकाल लें। तो इससे ये होता है अगर ये आपस में चिपक भी जाती है ना, तो ये एकदम खिल जाती हैं। इनकी जो चिपक होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है ठंडे पानी से, यानी कि नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है उससे आप इसमें ऊपर से सही से खुले पानी से एक बार आप पानी डालेंगे तो ये अगर आपस में जुड़ जाती हैं तो ये खुल जाती हैं पानी से। तो बस हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। 2 मिनट तक इसे पकाना है ताकि ये अच्छी सी गर्म हो जाए एकदम,
क्योंकि ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं होती हैं जब हम इन्हें बॉयल करके रखते हैं मिक्स करने के बाद, ताकि इनका मसालों का, कीमे का जितना भी फ्लेवर है वो सारी चीज़ें वेल कंबाइन अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर 2 मिनट तक मैं इसी तरह इसे हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। इसके बाद गैस का फ्लेम बंद करेंगे और हम इसे डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिश आउट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही वीआईपी हमारी बीफ कीमा मैकरोनी बनके तैयार हुई है। और मसालों का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना परफेक्ट है कि यकीन मानिए जब आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करेंगे मुझे। बहुत ही अच्छा आप लोगों का फ़ीडबैक मिलेगा, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। घर के मसालों से, देसी स्टाइल से हमने इसे बना के तैयार किया है और बहुत ही एकदम खिली हुई माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त ही बन के तैयार हुई है। इसमें जो कीमे का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगेगा। आपने चिकन मैकरोनी तो कई बार बनाई होगी कई तरह से, लेकिन आप इस तरह से बीफ कीमा मैकरोनी भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।